औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो लेक्चर नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और नीड ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट जो लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एटम है क्या। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो रिटेन करे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे एटम का। ठीक है, इसके एग्जांपल जो हैं वो है हाइड्रोजन, कार्बन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। ठीक है, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, एटम से। ठीक है, फर्दर जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो पार्टिकल दैट मेक ऑफ एन एटम। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो एक एटम को बनाने में हेल्प करें, जो एक एटम बनाएं, उसे हम क्या नाम देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हमें पता है कि एक एलिमेंट में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल है हमारा वो है मॉलिक्यूलर लेवल। द स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। स्टेबल कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूलर लेवल में, मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है बनिस्बत एटम और सब एटम के। ठीक है, द स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। देयर आर टू फॉर्म टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो किस तरह बनता है। एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। ठीक है, जो एलिमेंट हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में हमें पता है नहीं रह सकते। ठीक है, अकर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। दे कंबाइन बाई कोवलेंट और एनिक बॉन्ड। ये किस चीज़ से कंबाइन करते हैं, हमें पता है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड से या एनिक बॉन्ड से। दे प्रोड्यूस स्टेबल कंपाउंड। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जो स्टेबल फॉर्म होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब फर्दर दो टाइप है मॉलिक्यूल्स के, मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं हैव लो मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, मैक्रो मीन छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। दीज आर लाइक CO2 एंड H2। ठीक है, CO2 और H2 इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होती है। दीज आर लाइक स्टार्च, प्रोटीन। हमें पता है स्टार्च की और प्रोटीन इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होती है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। वो एक साथ रखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनमें फ़र्क क्या है, जो ऑर्गेनिक हैं वो रिटेन करते हैं, कंटेन करते हैं दोनों कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं अगर उनमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो हमारा नेक्स्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो है ऑर्गेनेलिज एंड सेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या है। इट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, और फंक्शन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो बेसिक यूनिट है यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल अरेंज टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। मुख्तलिफ तरह के जो मैक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है और मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है,
अरेंज टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेली क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। ऊपर सेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म में कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक सेल से बने हो, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ा था कि भाई लाइक बैक्टीरिया, मोस्ट प्रोटिस्ट जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें मिलियन ऑफ सेल, ज़्यादा सेल होते हैं, 100 और 2 मिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है, लाइक फिंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली जो है इट्स स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है अदा करे, उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनेलीज का। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज के टाइप कौन कौन से हैं। सम ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है, गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, राइबोसोम है। अब जितने भी ये ऑर्गेनेलीज हैं इनके अपने फंक्शन हैं, स्पेसिफिक फंक्शन है विद इन सेल। इंशाल्लाह फर्दर हम इनको भी स्टडी करेंगे। फंक्शन जो है इसकी, दीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर स्टडीज, ठीक है। इन जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर स्टडी किए गए। इट शोज दैट दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इससे ये जाहिर हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के जो फंक्शन हैं वो यही जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है, यही अदा करते हैं। सेल में जितने भी काम होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं स्ट्रक्चर से होते हैं, ठीक है। अब लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या होता है? लेबर मजदूर, हमें पता है लेबर का जो बेसिकली मतलब होता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज गिव डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, ठीक है। काम की तकसीम, जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज हैं ये काम तकसीम क्यों हैं? किसी ने जो है प्रोटीन बनाना होता है, किसी ने एटीपी बनाना होता है, किसी ने क्या बनाना होता है, तो मतलब मुख्तलिफ फंक्शन है इनके, ठीक है। अब जिस तरह एटीपी जो है हम कहते हैं कि भाई जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? वो है पावर यूनिट ऑफ सेल, यानी कि उसमें एटीपी एनर्जी सारा उधर बनता है। और राइबोसोम है इसी तरह, राइबोसोम क्या करते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब आगे है ऑर्गेनेलीज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, कि भाई प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज की तकसीम कैसे होती है। प्रोकैरियोट्स हैव लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। प्रो से जाहिर है कि भाई विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज। जो यूकैरियोट्स होते हैं वो रिच होते हैं किस चीज़ से? जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू जो है बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, ठीक है, परफॉर्म करता है क्या? स्पेसिफिक फंक्शन। इसकी जो एग्जांपल है वो है मसल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन। जो मसल टिश्यू हैं वो मूवमेंट के लिए, ठीक है, होते हैं। इसी तरह जाइलम टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑफ वाटर। जो जाइलम टिश्यू है हमें पता है वो पानी की तरसील के लिए रूट्स से शूट्स तक और जो उसके साथ द न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है, उनकी तरसील के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो लेवल वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम। आर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्मिंग सेम फंक्शन।
जो आर्गन है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू है परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। इसकी जो एग्जांपल है वो है स्टमक इज एन आर्गन। अब इसमें जो है मुख्तलिफ टिश्यू हैं, ठीक है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन फूड, ये डाइजेस्ट करता है, हजम करता है जो फूड होती है उसे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले वो है टिश्यू, एक है सेक्रेटरी एपिथेलियम, दूसरा है मैस्कुलर टिश्यू। अब सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करती है, सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, जो सेक्रेटरी एपिथेलियम। और मैस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं, कंट्रैक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, इट मिक्स अप फूड विद द एंजाइम, ये मिक्स करता है फूड को एंजाइम। इट आल्सो मूव द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। अब हम अगर देखें इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्गन फॉर्मेशन, तो द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन आल्सो हैज़ अ सिलेक्टिव वैल्यू, ख़ास अहमियत होती है, ठीक है। आर्गन परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, ठीक है, दोनों लिहाज से। अब अगर हम देखें आर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट में ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है आर्गन फॉर्मेशन देन एनिमल। एनिमल में ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है देन प्लांट, सॉरी, जो एनिमल होते हैं उनमें जो आर्गन फॉर्मेशन है वो मोर कम्प्लेक्स है देन प्लांट के, ठीक है। जो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस इन आर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट एंड एनिमल। अगर हम देखें तो आर्गन तो मौजूद होते हैं, जिस तरह रूट हो गए, शूट हो गए, इनके मतलब हर एक की जो ना वो अपना ही उनका हर एक का रूल है, ठीक है। इसी तरह लीफ, फ्लावर, ठीक है, शूट। आर्गन फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन प्लांट बट आर्गन सिस्टम फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन दैम, ठीक है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता जो प्लांट है। बट एनिमल हैव कम्प्लेक्स आर्गन सिस्टम फॉर्मेशन। द आर्गन ऑफ एनिमल परफॉर्म अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज देन प्लांट। जो आर्गन हैं एनिमल में वो ग्रेटर रेंज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एनिमल में देन प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल और होल ऑर्गेनिज्म। द वेरियस आर्गन एंड आर्गन सिस्टम जॉइन टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आर्गन और आर्गन सिस्टम हैं वो जॉइन करते हैं और क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल यानी कि ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि भाई मुख्तलिफ लेवल। हमें पता है कि जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो सेल से आगे जो है वो नेक्स्ट जो है सेल, टिश्यू, देन आर्गन सिस्टम, देन जो है ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो सबसे पहले है वो है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। इंडिविजुअलिटी क्या क्या मतलब है, इनफरादियत। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी इन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इनफरादियत होती है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम खुद करता है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी, ठीक है, उनमें इनफरादियत पाई जाती है, ठीक है। अब जिस तरह एक दो भाई हैं अगर हम देखें तो एक डॉक्टर है तो दूसरा जो है वो क्या है, वो टीचर है, वो मज़दूर है, मतलब इस तरह हर एक दूसरे से जो ना मुख्तलिफ होता है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम, अब इसमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम किस तरह होती है, देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन इन वेरियस फंक्शन, ठीक है, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अ मैन एक्सरसाइज कंटिन्यूसली, ठीक है, एक आदमी जो है वो एक्सरसाइज करता है कंटिन्यूसली, तो उसके सारे जिस्म के जो अज़ा हैं वो काम कर रहे होते हैं एक तरह से, ठीक है। द वर्किंग ऑफ मसल इंक्रीज, मसल नीड ऑक्सीजन एंड फूड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज। हमें पता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मसल हमारे जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें किस चीज़ की ड्यूरिंग वर्किंग किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, और किस चीज़ की, साथ फूड की भी ज़रूरत होती है। हिज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम काम कर रहे हूँ या एक्सरसाइज कर रहे हूँ तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट जो है हमारी इंक्रीज़ होती है। इट सप्लाइज मसल इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड। जब रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है तो वो बेसिकली इसलिए कि हम काम कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए रेस्पिरेशन का इंक्रीज़ होना ड्यूरिंग वर्किंग एक्टिविटीज़ जो है ये क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक।
टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम अगर हम देखें, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। ठीक है, जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में बतौर कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल होते हैं। बट इन प्लांट ओनली सम हार्मोन रेगुलेट लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। प्लांट में हमें पता है कुछ हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को, जो लंबे अरसे तक रहने वाले जो अफ़ाल होते हैं, काम होते हैं, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक्ट एज ए होल, द ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ होल, इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एज ए होल, ठीक है, करता है, एक्ट करता है। ठीक है, इट इंटरेक्ट, तल्लुक बनाना, एंड रिस्पॉन्ड, रद्द अमल देना, टू चेंज इन्वायरमेंट एज अ होल। ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे तब्दीलियाँ होती हैं वो क्या करता है, उनमें उनको जो है ना रद्द अमल देता है, मतलब उसी के मुताबिक ख़ुद को डालता है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है, अ पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है, नंबर ऑफ रेयर्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। ठीक है, राइस की फील्ड में बहुत ज़्यादा रेयर्स की जो है नंबर है, उसे हम क्या नाम देंगे, पॉपुलेशन का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बायोलॉजी क्लास, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बायोलॉजिकल क्लास में, उसे हम पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है देन ऑर्गेनिज्म। चूँकि ऑर्गेनिज्म एक होता है, ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेवल है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है, द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिट फॉर्म अ कम्युनिटी। जो डिफरेंट पॉपुलेशन लिव करते हूँ, रहते हूँ, ठीक है, एक सेम हैबिटेट में, मस्कन में, रहने की जगह, हैबिटेट रहने की जगह है मस्कन, उसे हम क्या नाम देंगे, कम्युनिटी का। कम्युनिटीज़ आर डायनामिक, इनमें लगातार तब्दीलियाँ आती रहती हैं। देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर इन अ कम्युनिटी। हमें पता है जो एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर हैं, जिस तरह टेम्परेचर हो गया, जिस तरह लाइट हो गया, इसमें फ्लक्चुएशन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट वन पॉपुलेशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन हमने पढ़ा था कि फ्लक्चुएशन क्या है, कम होना या ज़्यादा होना, कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी कम, इस तरह मतलब पानी कभी कम कभी ज़्यादा, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। एज ए रिजल्ट वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। अब कुछ पॉपुलेशन जिस तरह हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते बनिस्बत जो ट्री होते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर जो है ना 50 तक 55 तक कुछ जो प्लांट होते हैं वो टेम्परेचर रिटेन कर सकते हैं, लेकिन जो हर्ब्स शर्ब्स ये जो है ना थोड़ा अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाए या पानी में कमी आ जाए तो ये मुरझा जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ में भी सिंपल और कम्प्लेक्स। कम्युनिटी जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, ठीक है, इज़ कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी। जुदा मतलब जुदा कम्युनिटी जो है वो क्या कर, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिंपल कम्युनिटी का। इंटर रिलेटेड कम्युनिटीज़ फॉर कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़, जुड़ी हुई जो कम्युनिटीज़ होते हैं हम उन्हें क्या नाम देंगे, कम्प्लेक्स कम्युनिटी का। नेक्स्ट लेवल जो है वो है हमारा इकोसिस्टम। अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। ए कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स, यानी कि एक कम्युनिटी उसके साथ जो उसके नॉन लिविंग सराउंडिंग है उसे हम क्या नाम देंगे, इकोसिस्टम का। ठीक है, इसमें जो वो है एग्जांपल है स्नेक हो गया, ग्रास हो गया, बुशेस हो गए, उसके अलावा खाक हो गया, रॉक हो गया, चट्टान हो गया। अगर ये सब इकट्ठे एक जगह पे हों तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, इकोसिस्टम। ये सब मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोस्फीयर जो है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिट करता हो, मुश्तमिल होता हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसे हम नाम देंगे बायोस्फीयर का। ये इंक्लूड होता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट इसमें भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिस तरह एग्जांपल लैंड एंड सी वेयर लाइफ फाउंड। अब ज़मीन पे हमें पता है ज़िंदगी फाउंड करती है, इसी तरह जो सी है, ठीक है, समंदर है, उसमें भी जो है ना लिविंग लाइफ जो है वो कंसिस्ट करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़े थे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह
फर्दर जो हमारे लेक्चर हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे। जो ये लेक्चर हमने पढ़ा, इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।